ब्राह्मण स्वागत व अन्न प्रोक्षण। शुद्धिकरण के पश्चात श्राद्धकर्ता हाथ में आचमनी, जलपात्र, दर्भ एवं तिल लेकर ब्राह्मण की परिक्रमा करता है। उसके पश्चात वह आग्नेय दिशा की ओर साष्टांग प्रणाम करता है। वेद विधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो विद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्ना श्रीलङ्कीर्तये देता एव देवता प्रीणाति द्वौ नमस्कारौ कृत्वा संकल्पोच्चारित समस्त पितृभ्यः अक्रोधनै शौचपरैः सततं ब्रह्मचारिभिः। उसके उपरांत अपसव्य कर वह कहता है, हम क्रोध को दूर रखकर मन से भी ब्रह्मचारी व्रत पालन कर श्राद्ध करेंगे। श्राद्धं कर्तुं मम अधिकार संपदस्तुति भवन्तो ब्रवन्तु। कर्ता कहता है, आज मुझे पिता एवं पितामह का श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त होने दें। मुख्य कालोस्तु पाकादीनां हविर्योग्यता स्तुति भवन्तो ब्रवन्तु। मुझे लगता है श्राद्ध के लिए यह काल योग्य है एवं भोजन भी योग्य है। महालय श्राद्धे धूलिलोचन सौज्ञक विश्वे देवस्थाने ब्रह्म। इसके पश्चात वह देव ब्राह्मण के हाथ में दर्भ देता है, जिसे क्षण देना कहते हैं। फिर वह पितृ ब्राह्मण को क्षण देता है। क्षण देना अर्थात निमंत्रण देना। अब देव ब्राह्मण के समक्ष यवोदक के दर्भ को इस प्रकार से घुमाकर व जौ डालकर रेखा खींची जाती है। यवोस यवयास मद्वेशो। पितृ ब्राह्मण के समक्ष तिलोदक एवं काले तिलों का प्रयोग किया जाता है। तासुरा रक्षांसि पिशाचा ये क्षयन्ति पृथिवी मनु अन्यत्रैतो गच्छन्तु। ऐसा कर श्राद्ध स्थान के असुर एवं पिशाच आदि अनिष्ट शक्तियों को बाहर निकाल दिया जाता है। अब परिक्रमा की दिशा में अपनी चारों ओर घूमकर अष्ट दिशाओं में तिल छिड़के जाते हैं। इसे दिग्बंधन कहते हैं। फिर रसोई घर में जाकर भोजन पर अभिमंत्रित जल छिड़का जाता है। यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर धारण करने से अर्थात अपसव्य करने से श्राद्धकर्ता की दाहिनी अर्थात सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है। अभी आपने देखा कि यजमान ने पूर्व दिशा की ओर देखने के पश्चात 8 दिशाओं में नियमित परिक्रमा की विपरीत दिशा में घूमते हुए काले तिल छिड़के। सनातन की सूक्ष्म विभाग की साधिका श्रीमती अंजलि गाडगे को एक श्राद्ध विधि के समय इस कृति के बारे में सूक्ष्म से जो कुछ ज्ञात हुआ, आइए देखते हैं उसका चित्र, जिससे इस विधि का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व स्पष्ट होगा। यजमान द्वारा चारों ओर तिल छिड़कने से पितरों की तरंगों के गोल कक्ष वास्तु में निर्माण होते हैं। इन कक्षों की ओर वास्तु में स्थित पितरों के लिंग देह आकृष्ट हो जाते हैं। इसी को कर्मकांड में कहते हैं, वैष्णवी गया भूमि तैयार हो गई। इस विधि को करने पर वास्तु को पितर भूमि का स्वरूप प्राप्त होता है। ब्राह्मण स्वागत व अन्न प्रोक्षण की श्राद्ध विधि के इस आरंभ के पर्व में विधि करते समय ऐसी सूचना दी गई है कि विधि करते समय क्रोधादि विचार न आने दें। यदि हम किसी के घर जाएं और वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, निरर्थक विषयों पर चर्चा हो रही हो, तो हम ऊब जाते हैं। जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाने का मन करता है। विधि करते हुए यदि हमारे मन में भी निरर्थक विचार हों, तो वायुमंडल में सूक्ष्म स्तर पर ऐसा ही परिणाम होता है। हमारे निरर्थक विचारों के कारण निर्माण होने वाले स्पंदन उस स्थान पर आने वाले वैश्वेय देव एवं पितरों को प्रभावित करते हैं। इसलिए विधि करते हुए अनावश्यक वार्तालाप से पूर्णतः बचना चाहिए। एकाग्र चित्त से
यह विधि करें एवं अनुभूति लें। इस सूचना से समझ सकते हैं कि हिंदुओं के धर्मशास्त्रों ने मानवीय मन की प्रवृत्तियों के एवं उसके संभावित परिणामों के विषय में कितना गहन अभ्यास किया है। वास्तव में ऐसी विधि के महत्व और ऐसे धर्म की महानता के विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर हमारे इस धर्म सत्संग का पूर्वार्ध समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे इस सत्संग के उत्तरार्ध में। तब तक के लिए नमस्कार।